अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट इशा खान और आप देख रहे हो मेरा हाईटेक यूट्यूब चैनल। तो मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह से उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे। तो आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो ये चूल्हा है, आटो चूल्हा है, जो आपके सामने आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो अगर किसी को अपने चूल्हे की सर्विस करना हो और उसको बनाना हो तो ये वीडियो वो आखिर तक देखिएगा और गौर से देखना कि कैसे खुलता है और कैसे इसकी सर्विस होता है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत इसकी इन स्क्रू से करेंगे, क्योंकि चूल्हा और ये जब हटेगा तो इसके अंदर भी 3 लगे होते हैं और ये भी। तो ये स्क्रू पहले खोलते हैं, फिर चूल्हा आपको दिखाते हैं इसमें कितना कचरा होता है। तो ये मजबूत लगा होता है, लेकिन हल्का सा हम छोड़ देते हैं तो ये अलग हो जाता है, क्योंकि ये अलग चूल्हा है दूसरों से। तो इसकी स्क्रू भी हम खोल चुके हैं, सही है। अब उसके बाद ये बटन निकलेंगे इसके। तो अब हमारा ढकना बिल्कुल आज़ाद हो चुका है, ढकना हम हटा देते हैं। अब आप इसको देख सकते हो, इसमें पहले एक कचरा देख लो, फिर सफाई करके आपको दिखाएंगे। ये जो है ये आपको कचरा नज़र आ रहा है, ये इस साइड में, सही है। ये वालों की हाल है। दूसरा इसमें जो ऑटो सिस्टम है वो ये स्टंट हीट गीज़र में लगा होता है। इसके ये वायरें होती है जो माचिस तिल्ली का काम करता है, लेकिन ये ख़राब हो चुका है। इन लोगों ने ये बनाया नहीं है और बस इस तिल्लियों से बनाया, तो तिल्लियों से इतना कचरा हो गया है। तो इससे जो कचरा निकला है वो आप देख सकते हो, इतना कचरा निकला है। तो ऑटो सिस्टम हमको सही रखना चाहिए, तो ये गंद नहीं होगा कम से कम। तो चूल्हे से हमने सारा कचरा निकाल दिया है। गलती हमारी क्या है कि अगर ये सप्लाई सही होती है इसकी तो ये कचरा इसमें जमा नहीं होता, क्योंकि ये लाइटर का काम करता है। तब इसको मज़ीद भी चेक करते हैं कि इसमें हुआ क्या है। तो पहले हम इसके सेल चेक करते हैं कि यार इसमें सेल है भी या नहीं। तो ये सेल की जगह है, ये आप देख सकते हो। तो पहले इसके सेल निकालते हैं। तो सेल इसका बिल्कुल ख़त्म लगा पड़ा है। इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि जो है मालिक को पता ही नहीं था कि इसमें सेल भी लगता है। तो सेल लगाने के बाद ऑटो सिस्टम इसका ओके है, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं कि इसमें सेल लगता है। सेल ख़त्म हो गई तो इन लोगों ने फिर ऐसे इस्तेमाल शुरू किया। तो जैसा कि आपको पता है ये सामने है। अब इसके हम वाल की सफाई करेंगे पहले, उसके बाद जो है ना ये ऑटो सिस्टम ओके करेंगे। तो पहले इसकी सफाई करते हैं, वाल खोलते हैं। खड़े हो भी कोई। तो इसका दूसरा स्क्रू एक बात और कि हर चीज़ को गौर से खोलना चाहिए, ताकि पता पड़े कि कौन सा चीज़ कहाँ से खोलते हैं। बाद में बंदे को जो है ना वो परेशानी नहीं होती। ध्यान रखना चाहिए हर चीज़ को कि कैसे खोलते हैं। अब इस साइड से भी ये 2 स्क्रू खोलेंगे तो प्लेट अलग हो। तो इस स्क्रू का पता ही नहीं था, लेकिन एक स्क्रू ये बीच में भी लगा हुआ है, 3 लगे होते हैं इसमें स्क्रू। तो ये प्लेट हमारा बिल्कुल आज़ाद हो गया, सही खोल दिए। इसके बाद अब इसकी सफाई करेंगे। तो ये एक वाल आपकी मालूमात के लिए हम खोलते हैं कि कैसे खुलता है और क्या होता है इसके बीच में। तो आप देख लेना, आराम से खोलना है, ध्यान से, जिस तरह खोलना है उस तरह फिट भी करना है। तो उसके बाद स्प्रिंग निकालेंगे, ये आप देख लो ध्यान से। जिस तरह अपन खोलेंगे उस तरह हमको बंद भी करना है। तो ये उसके बाद लाके इसका ये, उसके बाद इसका ये नोज़ल है, क्योंकि ये जाम हो जाता है ना, ये आप चेक कर सकते हो। तो जिस तरह हमने खोला है इस तरह फिट करेंगे, जैसे हमने ऐसे निकाला तो ऐसा ही फिट करेंगे, क्योंकि इसकी सेटिंग आउट हो जाएगी। तो अब हम इसको मिट्टी के तेल से साफ़ करेंगे, सारे वालों को ऐसे खोल के साफ़ करके फिर फिट करेंगे। तो इस एक वाल की सफाई हमने कर ली है। इस
इस तरह की सफाई हमको इन तीनों वालों की करना है। जिस तरह ये हुआ है ये आप चेक कर सकते हो, अंदर से नोजल भी आप चेक कर सकते हो। इस तरह नोजल भी हमको साफ़ करना है, अंदर से भी आप चेक कर सकते हो, अंदर से भी साफ़ हो गया है। तो इस तरह हम तीनों की सफाई करेंगे नंबर वाइज। तो इसकी सफाई करके फिर आपको फिट करके दिखाते हैं। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है हमने सारे वालों को मुकम्मल सर्विस कर दिया है। ये एक वाल खुला इस वजह से छोड़ा है कि आपको दिखा सकें कि ये कैसे फिट होगा वापसी में। तो इसकी इधर अंदर जो होल है अगर आपको दिखाई दे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो नीचे वाला है सबसे, इसको हम ये वाला नोज़ल लगाएंगे जो बिल्कुल स्लो है, सही है। तो इस पे हम पहले थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे। तो इस वाल को फिट करने से पहले थोड़ा सा ग्रीस लेंगे ताकि नोज़ल पे लगा सके। तो ये ग्रीस हमने लगा दिए, हल्का फुल्का लगाएं ताकि इसके होल भी बंद नहीं हो। तो जिस तरह मैंने आपको बोला है, जैसे अंदर वाले होल आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो छोटे वाला है सबसे, ये हम ऐसे लगाएंगे इसको। तो पहले हम इसको थोड़ा घुमाना है ताकि चिकनाहट पूरे वाल पे लग जाए। हमने घुमा दिए, अब दोबारा निकाल के इसका जो छोटा होल है ये उधर ही रखेंगे जहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो हमने ऐसे रख दिए। अब इसके बाद इसका ये लाक लगेगा, सही है, जिसके अपने खांचे बने हुए, ये उल्टा नहीं लग सकता। ये ऐसे लग गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, सही है। इसके बाद इसका स्प्रिंग लगेगा, तो स्प्रिंग आएगा, इसका स्प्रिंग भी लग गया। तो अब ये वाला कॉल लगाने से पहले हमको ये स्प्रिंग निकाल के पहले लेकिन चलो नज़र आ रहा है, ये जो खांचा है इस खांचे के साथ ये खांचा रखना है, सही है। ये आप देख सकते हो, इस साइड ये बंद होता है, इस साइड खुलता है। तो हमको बराबर करके रखना है, क्योंकि ये क्लिप भी है, ये हमको ऐसे लगाना पड़ेगा, सही है। ये लगा के आपको दिखाते हैं। तो ये वाल हमने फिट कर दिया है आपके सामने। अभी इसकी ये ऑटो सिस्टम भी चेक करेंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो वायर था हमने सेट कर दिए। बस इधर पे थोड़ा सा टेप लगाएंगे, बाकी सारा सेट हो गया। जिस तरह ये तार है हम इधर इसको काटेंगे, ये इधर लगाएंगे। तो ये वायरिंग हमने मुकम्मल कर दिया है, ये आप देख सकते हो। ये इसके पास गया, सही है। ये वाला इसको लग गया, ये वाला ये भी लग गया है माशाल्लाह से हमारा। ये आप देख सकते हो, सही है। अभी एक मरतबा चेक भी कर लेते हैं, फिर दोबारा हम बंद करेंगे, क्योंकि बंद में आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, इस वजह से मैंने बंद नहीं किया है। आप चेक कर लो, माशाल्लाह से ओके हो गया हमारा। ये आप चेक कर सकते हो। ये भी हमारा मुकम्मल हो गया, ये भी हमारा मुकम्मल हो गया। तो अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।